नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य पैलेस में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि समूचे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने 1 अप्रैल से 5 मई तक एमएसपी दर पर गेहूं खरीदी का आदेश जारी किया था, जहां स्लॉट बुक करने की तारीख 30 अप्रैल तक नियत की गई थी। लेकिन विंध्य इलाके सहित तमाम जिले ऐसे हैं जहां गेहूं की फसल लेट होने से लगभग 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी का कार्य शुरू हुआ। किसान जैसे ही गेहूं लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे, पता चला कि खरीदी केंद्रों में बारदाने का अभाव है, तौल के लिए मजदूर भी नहीं है। इसी तरह करिया मंडी स्थित खरीदी केंद्रों को दूर के वेयर हाउसों में भेज दिया गया और विगत 25 अप्रैल से स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी की गई, जिससे लगभग 30 से 40% किसान स्लॉट ही नहीं बुक करा पाए, जबकि खरीदी दिनांक तक स्लॉट बुक होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव सिंह, रामजीत सिंह, जिम्पंस, लालमणि त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, शंगू, सुग्रीव सिंह, शोभनाथ कुशवाहा, अशोक चतुर्वेदी, प्रदीप बंसल आदि ने कहा कि मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बड़ा षड्यंत्र किया है। बारदाना व मजदूरों के अभाव और भारी अव्यवस्था के चलते गेहूं खरीदी नहीं हो पाई है। संयुक्त किसान मोर्चा यह मांग करता है कि मुख्यमंत्री 4 मई को रीवा प्रवास पर यहीं से गेहूं खरीदी का समय बढ़ाए जाने की घोषणा करें, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन चलाने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार की होगी। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला भाजपा का षड्यंत्र। संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से एसकेएम के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आयोजित जन आक्रोश रैली में भाजपा सरकार के षड्यंत्र से किसान नेता राकेश टिकैत को आमंत्रित किया गया और इसके बाद उन पर योगी सरकार के असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमले का प्रयास किया, लेकिन अभी तक योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मोर्चे के नेता शिव सिंह ने कहा कि यह हमला राकेश टिकैत पर ही नहीं है, ये हमला सीधा संयुक्त किसान मोर्चे पर किया गया हमला है, जिसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं कि आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चे की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम आपके माध्यम से सीएम साहब तक ये बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि 1 अप्रैल से सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं खरीदी के लिए डेट नियत की थी। चूँकि विंध्य प्रदेश इलाके में और तमाम ज़िलों में गेहूं की फसल लेट कट करके आई, 15 तारीख से 16 तारीख से गेहूं खरीदी का काम शुरू हुआ। जब किसान अपने ट्रैक्टरों में गेहूं लेकर के खरीदी केंद्रों में पहुंचा तो वहां पर बारदाने उपलब्ध नहीं थे और लेबर उपलब्ध नहीं थी। तमाम अव्यवस्थाओं के कारण किसानों की गेहूं खरीदी नहीं हो पाई। लगभग 50 से 60% खरीदी अभी हो पाई है और 40% से अधिक खरीदी अभी बाकी है। पोर्टल में 30 तारीख तक का समय था, वो पूरा हो चुका है, पोर्टल बंद हो चुका है। 40% लोग आज भी पोर्टल में उनका नंबर नहीं लगा है। 5 मई लास्ट डेट है। अब किसान कैसे क्या करेगा, कैसे उसका गेहूं खरीदा जाएगा? मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो हम सब ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कल रीवा प्रवास पर हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने आ रहे हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि किसानों की पीड़ा आप समझें और ये घोषणा करें, डेट बढ़ाने का काम करें, बारदाने उपलब्ध कराएं जिससे किसानों की गेहूं की खरीदी हो सके। और यदि ऐसा सरकार नहीं करती है, आप घोषणा नहीं करते हैं, तो रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन छेड़ेगा, जिसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी। और दूसरा सवाल ये है कि कल बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ योगी सरकार में। पहले हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी को जो पहलगाम घटना थी उसके खिलाफ जो वहाँ पर प्रोग्राम था वहाँ पर आमंत्रित किया गया। इसके बाद वहाँ पर भाजपा के षड्यंत्र के तहत उनको जान से मारने की साजिश बीजेपी सरकार ने रची। वहाँ पर प्रशासन, वहाँ पर जो लोग उनके सुरक्षाकर्मी थे उनकी मुस्तैदी से और कुछ जो साथी थे, शुभचिंतक थे, उनको उन्होंने बचाने का काम किया। उसके बाद भी उनके ऊपर लाठियों से हमला हुआ, उनकी पगड़ी को ज़मीन पर गिरा दिया गया, कुचल दिया गया। तो हमें कहना चाहते हैं कि अभी तक योगी सरकार ने उन आरोपियों को चिन्हित नहीं किया।
तो तत्काल योगी सरकार उन आरोपियों को चिन्हित करे, गिरफ्तारी करे, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। ये हम कहने आए हैं आपके माध्यम से। हमला करने वाले कौन थे? हमला करने वाले योगी सरकार के असामाजिक तत्व हैं। महीनों से ये घटनाक्रम चल रहा है। जिस तरह से आवारागर्दी, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में योगी राज में है, ऐसी आवारागर्दी देश में कहीं भी नहीं है। ये सब सरकार से जुड़े लोग हैं। अगर गेहूं खरीदी की रेट नहीं बढ़ेगी तो किस तरह का आंदोलन करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन के तरीके आप सबको मालूम है, रीवा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा कैसे करता है। हम हर स्तर से सरकार को घेरने का काम करेंगे।